हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम बैक टू डेवसेकवर्स। आई एम सुशील। लास्ट सेशन में हमने देखा था ऑन प्रीमाइस वर्सेस क्लाउड। फिर क्या देखा था? क्लाउड सर्विसेज, क्लाउड क्लाउड सर्विसेज कौन कौन सी होती है गाइस? क्लाउड सर्विसेज कौन सी होती है? IaaS, PaaS और SaaS। इसका क्या मतलब है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, करेक्ट। इसका क्या है? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और इसका क्या है? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। और ये किसके साथ सीखा था हमने? OSI मॉडल के साथ, करेक्ट। कौन सा सर्विस OSI मॉडल के किस लेयर में आता है वो देखा था। तो OSI लेयर की क्या देखी थी हमने? मैपिंग भी देखी थी, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या देखा था? AWS क्या? AWS का क्या? आर्किटेक्चर ना, करेक्ट। ठीक है, आर्किटेक्चर। ओके, तो ये था हमारा लास्ट सेशन। जस्ट रिकैप किया गाइस, ताकि आप भूल ना जाए। बार बार प्रैक्टिस करिए गाइस, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। एवरी इंटरव्यू में ये पूछा जाता है, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इसकी कि ऑन प्रीमाइस में क्या था, क्लाउड में क्लाउड क्यों चाहिए, और क्लाउड के कितने सर्विसेज है। कोई भी क्लाउड लीजिए, कोई भी AWS, GCP या एजोर, कोई भी क्लाउड लीजिए, ऑरेकल लीजिए, उस क्लाउड में ये तीनों सर्विसेज कॉमन है, वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आर्किटेक्चर लेयर्स देखे थे हमने, क्या क्या होता है आर्किटेक्चर में, क्या क्या होता है आर्किटेक्चर में, हमने क्या क्या देखा था? रीजन्स, रीजन्स के बाद क्या देखा था? VPC, फिर सबनेट्स, करेक्ट। इसमें भी हमने दो पॉइंट देखे थे, कौन सा? पब्लिक और प्राइवेट, करेक्ट। और इसमें हमने क्या देखा था? EC2 और DB रिलेटेड। ये था प्राइवेट में, ये पार्ट था प्राइवेट का, और ये था पब्लिक का, ठीक है। तो ये इन डिटेल हम देखेंगे नेक्स्ट कमिंग सेशंस में, कि ये रीजन्स क्या होते हैं, VPC क्या होते हैं, सबनेट क्या होते हैं, पब्लिक, ये सब धीरे 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 सब देखेंगे। आज हम फिलहाल देखते हैं, क्विक स्टार्ट करते हैं कि टेराफॉर्म ऑटोमेशन क्यों यूज होता है, कैसे यूज होता है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और क्यों टेराफॉर्म ही चाहिए। ओके, तो पहले जस्ट इमेजिन करिए कि टेराफॉर्म मार्केट में क्यों इतना पॉपुलर हुआ है, और क्यों टेराफॉर्म ही चाहिए सबको। तो देखिए, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले, ठीक है। तो मान लीजिए एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है। अब इस कंपनी में 3 इन्वायरमेंट है। ये डेव, ये प्रॉड, करेक्ट। और यहाँ प्रॉड लिखने से अच्छा है, यहाँ पे हम लिखते हैं QA, और ये है प्रॉड। अभी क्या हुआ, ये टीम अलग है, राइट। इसमें कुछ इंफ्रा क्रिएट हुआ है,
ये टीम अलग है, इसमें कुछ इंफ्रा क्रिएट हुआ है, और ये टीम अलग है, इसमें कुछ इंफ्रा क्रिएट हुआ है। तो क्या हुआ जब, और ये इंफ्रा कैसे क्रिएट हो रहा है, ये इंफ्रा कैसे क्रिएट हो रहा है, ये इंफ्रा क्रिएट हो रहा है मैन्युअली, और ये हर एक टीम कैसे क्रिएट कर रही है, मैन्युअली क्रिएट कर रही है। अभी डेवलपर को एक सर्वर चाहिए, क्या चाहिए था, EC2 चाहिए था, तो इसने मैन्युअली क्रिएट कर दिया। इसको भी EC2 चाहिए, इसने भी मैन्युअली क्रिएट कर दिया, ठीक है। और इसको भी EC2 चाहिए था, तो इन्होंने मैन्युअली कर दिया, ठीक है। मान लीजिए 5 EC2 क्रिएट करने हैं। कितने EC2 क्रिएट करने हैं, 5 EC2। कीवे के लिए हमें क्या करने हैं, S3 बकेट कितने क्रिएट करने हैं, 100। और prod के लिए हमें क्या करना है, EC2 सर्वर कितने क्रिएट करने हैं, मान लीजिए 50 करने हैं। फिर VPC कितने क्रिएट करने हैं, मान लीजिए 25 करने हैं। और S3 यहाँ पे क्रिएट करने हैं 50। और भी बहुत सारी सर्विसेज है, लाइक SNS है, फिर SQS है, फिर लामड़ा है, ठीक है। तो ये सारी सर्विसेज क्रिएट करनी है। अभी इनको हर एक को क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली बैठ के 1 by 1 इंफ्रा क्रिएट करना पड़ेगा ईच एनवायरमेंट में, ठीक है। कहाँ, एवरी एनवायरमेंट में उनको क्या करना पड़ेगा, मैन्युअली इंफ्रा क्रिएट करना पड़ेगा। ये क्या है, हमारा एनवायरमेंट्स है, कहाँ पे है, हमारे कंपनी के अंदर। अभी जब ये मैन्युअली क्रिएट करेंगे तो टाइम तो जाएगा, क्या जाएगा, टाइम बहुत जाएगा, राइट। तो टाइम बचाने के लिए हमने क्या डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, एक बंदा है मार्केट में जिसका नाम है टेराफॉर्म। क्या नाम है इसका, टेराफॉर्म। हम इसको बुला लेते हैं और इसको बोलते हैं कि तू क्या कर, स्क्रिप्ट लिख, हमें एक एक्सेस दे कि स्क्रिप्ट लिखने का। और हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे जिसका स्क्रिप्ट .tf नाम से सेव होगा, TF एक्सटेंशन से, ठीक है। और इस स्क्रिप्ट में हम क्या लिखेंगे, ये सारा इंफ्रा लिखेंगे। EC2 के लिए एक स्क्रिप्ट बनाएंगे, S3 के लिए एक स्क्रिप्ट बनाएंगे। कैसे स्क्रिप्ट लिखेंगे, EC2.tf, ठीक है, इसका एक पूरा स्क्रिप्ट होगा। फिर S3.tf, इसका एक पूरा स्क्रिप्ट होगा। फिर VPC वाला एक .tf एक स्क्रिप्ट होगा। और फिर जितने भी सर्विसेज होंगे उनका एक स्क्रिप्ट हम बनाएंगे, यानी कि प्री बिल्ड टेम्पलेट करेंगे। अब जब भी हम ये स्क्रिप्ट पूरा लिखेंगे तो एक कमांड चलाएंगे, क्या चलाएंगे, वन कमांड। एक कमांड से क्या होगा, हमारा पूरा इंफ्रा क्या होगा, यहाँ पे आके इंफ्रा पूरा क्रिएट होगा। कहाँ क्रिएट होगा, तीनों एनवायरमेंट में क्रिएट होगा। वन कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और तीन एनवायरमेंट में, पूरा 3 एनवायरमेंट्स में इंफ्रा क्रिएट होगा। तो देखा कितना इजी है, कितने मिनट का काम है, 2 मिनट्स का काम है। कब 2 मिनट्स का काम है, जब आपकी स्क्रिप्ट रेडी है। और स्क्रिप्ट लिखने में तो थोड़ा सा टाइम जाएगा। और ये स्क्रिप्ट वंस राइट यूज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। एक बार बनाई तो अब कितनी भी बार, जब जब आपको स्क्रिप्ट सेम इंफ्रा क्रिएट करना है तब इसको रन कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने हैं या कुछ न्यू सेटअप करना है तो उसी स्क्रिप्ट में एक्स्ट्रा ऐड करके आप उसी स्क्रिप्ट को फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाद में जब भी आप एक बार स्क्रिप्ट बनाएंगे तो उसको एग्जीक्यूट और इंफ्रा क्रिएट करने का काम कितने मिनट में होगा, 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है। देखा कितना इजी है, सिंपल है, राइट। तो इसीलिए मार्केट में क्या आया है, टेराफॉर्म आया है। अब टेराफॉर्म एक्चुअली है क्या, ओके, टेराफॉर्म क्या है एक्चुअली, कुछ आइडिया है टेराफॉर्म किसे क्या है? सो ओके, लेट मी स्टार्ट, लेट मी टेल यू व्हाट इज टेराफॉर्म। ओके, सो देखते हैं अब व्हाट इज टेराफॉर्म। अब टेराफॉर्म क्या है, इट्स अ IAC टूल। अब इसका क्या मतलब है, सो व्हाट इज मीन बाय IAC, व्हाट इज मीन बाय IAC, IAC stands for
क्या है ISE? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। गॉट इट? क्या है ISE? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। ठीक है, अब ये क्या करता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या करता है? इट मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर विथ कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स। क्या करता है? इट मैनेजेस इंफ्रा विथ कॉन्फ़िगरेशन files rather than GUI, graphical user interface. Fine, rather than GUI, graphical user interface. Correct? तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? अगर हम इसको मैनेज करेंगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? क्या है बेनिफिट्स, क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए टूल के? देखिए क्या क्या बेनिफिट्स है। एक तो है वर्जन कंट्रोल है, राइट। फिर क्या है? वर्जन कंट्रोल किसको बोलते हैं गाइस? यानी कि गिट। करेक्ट। और गिट पे क्या करते हैं हम लोग? एक सेंट्रल रेपो बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, जो भी इंफ्रा क्रिएट करेंगे ना, जो भी इंफ्रा क्रिएट होगा उसका कोड यहाँ क्या करेंगे, कमिट करेंगे। क्या करेंगे? कमिट। तो अपनी जितनी भी टीम है ना, टीम के जितने भी बंदे हैं मल्टीपल, वो क्या करेंगे, उसको इंडिविजुअली एक्सेस करके मॉडिफिकेशन करेंगे, फिर से कमिट करेंगे, फिर से इंफ्रा क्रिएट करेंगे। करेक्ट। तो इजी है, राइट, सिंपल है ना। और सारी टीम अवेयर होगी इससे कि हमने क्या इंफ्रा क्रिएट किया है, इसीलिए हमें क्या मिलता है, वर्जन कंट्रोल सपोर्ट, जो कि हमें मैनुअल सेटअप में नहीं मिलता था, क्योंकि वो वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, AWS कमांड लाइन थ्रू इंफ्रा क्रिएट कर रहे थे, जिसका बैकअप नहीं था। करेक्ट। जिसका क्या नहीं था, बैकअप नहीं था यहाँ पे। और इसकी वजह से, इस टीम की वजह से क्या आ गई, कंसिस्टेंसी आ गई। क्या हो गई? कंसिस्टेंसी। यानी कि एवरीडे हम लोग क्या कर रहे हैं, एवरीडे हम लोग क्या कर रहे हैं, इंफ्रा क्रिएट कर रहे हैं, इंफ्रा को मैनेज कर रहे हैं, इंफ्रा के बग फिक्स कर रहे हैं, और बहुत सारे वर्क, बहुत सारे काम ऐसे कर रहे हैं इसमें। करेक्ट। और लास्ट और सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हम क्या कर रहे हैं एट द एंड, ऑटोमेशन कर रहे हैं। किसके थ्रू कर रहे हैं? स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं। जो भी हम यहाँ पे कमिट कर रहे हैं ना सेंट्रल रेपो में, इस स्क्रिप्ट के थ्रू क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑटोमेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑटोमेशन कर रहे हैं। तो बात समझ आ गई गाइस? तो क्या है, टेराफॉर्म क्यों चाहिए? टेराफॉर्म इसलिए चाहिए क्योंकि हमें क्या करना है, क्या करना है, इंफ्रा को ऑटोमेट करना है। इंफ्रा क्रिएट करके करना तो है, लेकिन उसको मैनेज करना है, उसको हेल्दी रखना है, तो उसको क्या करना है, ऑटोमेट करना है, हमें मैन्युअली करना नहीं है अभी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया होगा। ठीक है। फिर एक और पॉइंट था बेनिफिट वाला, क्या, रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी। करेक्ट। रीयूजेबिलिटी, राइट। तो इतने सारे बेनिफिट्स था, इसीलिए लोग क्या कर रहे हैं, टेराफॉर्म यूज कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, कि टेराफॉर्म ही क्यों चाहिए भाई। करेक्ट। तो टेराफॉर्म ही क्यों चाहिए, वो हम थोड़ा बाद में देखते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा समझ लीजिए कि टेराफॉर्म कैसा है, क्यों है। तो अभी टेराफॉर्म का लाइफ साइकिल क्या है? ठीक है, लाइफ साइकिल क्या है टेराफॉर्म का, टेराफॉर्म वर्क कैसे होता है, ठीक है, वो थोड़ा देखते हैं। क्विकली मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि यार टेराफॉर्म क्या कैसे वर्क होता है।
टेराफॉर्म का क्या फ्लो है, क्विक रिकैप में हम एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आई होप कि स्क्रीन विजिबल है आपको, ठीक है। अब देख रहे हैं ना, हाँ, चाहे तो आप ब्रेक ले सकते हैं 2 मिनट का वीडियो पॉज करके, ठीक है। अब देखिए कि टेराफॉर्म ही इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड टूल वर्क कैसे होता है, ठीक है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड है, किसके लिए है, सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए है, कंसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिपीटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्जन कंट्रोल है और ऑटोमेशन। ये क्या है, ये क्या है, बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स है हमारे, ठीक है। अभी किसके बेनिफिट्स है, टेराफॉर्म के बेनिफिट्स है, किसके बेनिफिट्स, टेराफॉर्म के। अब ये कैसे सब कुछ होता है, ऑटोमेट कैसे होता है, ठीक है, ये सारी चीजें क्यों होती है और कैसे होती है और कौन करता है, इसके बैकग्राउंड में कौन है। तो इसके बैकग्राउंड में एक और बंदा है जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है स्टेट मैनेजमेंट। ओके, अब ये क्या होता है देखते हैं हम लोग, स्टेट फाइल क्या होता है वो भी देखते हैं, रिसोर्स मैपिंग कैसे करते हैं वो भी देखेंगे। अब देखिए टेराफॉर्म कैसे चलता है, टेराफॉर्म कैसे चलता है, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज पे चलता है टेराफॉर्म। कैसे, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज क्या होती है, HCL। क्या है डिक्लेरेटिव लैंग्वेज, HCL। अभी HCL डिक्लेरेटिव लैंग्वेज है, करेक्ट। डिक्लेरेटिव लैंग्वेज मीन्स क्या, कुछ आइडिया है, व्हाट इज मीन बाय डिक्लेरेटिव लैंग्वेज गाइस, व्हाट इज मीन बाय डिक्लेरेटिव लैंग्वेज। तो वो स्क्रिप्ट यानी हैशीकॉर्प की लैंग्वेज है ये, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैशीकॉर्प लैंग्वेज, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। और हमेशा डिजाइन स्टेट में होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ क्रिएट होता है, वो होता है प्रोवाइडर्स पे क्रिएट, यानी कि क्लाउड्स पे। और हमारे पास, हम क्लाउड को क्या बोलते हैं टेराफॉर्म स्क्रिप्ट में, प्रोवाइडर। अब ये मल्टी प्रोवाइडेड सपोर्ट है। अब समझ में आया टेराफॉर्म क्यों चाहिए, क्योंकि वो क्या है, मल्टी प्रोवाइडर सपोर्ट करता है। यानी कि आपने एक स्क्रिप्ट बनाई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप EC2 सर्वर क्रिएट करने का एक स्क्रिप्ट बनाया है, यहाँ पे कुछ लाइंस लिखे आपने, आप एक ही स्क्रिप्ट, ठीक है, इस मल्टी क्लाउड को इनेबल कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पे प्रोवाइडर तो लिखना पड़ेगा, प्रोवाइडर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, AWS, जब AWS चाहिए। अगर आपको एजूर चाहिए तो क्या लिखोगे, एजूर लिखोगे। अगर आपको GCP चाहिए तो क्या लिखोगे, GCP। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्लाउड प्रोवाइडर्स आपका स्क्रिप्ट में माइनर चेंजेस होंगे, करेक्ट। और पूरा स्क्रिप्ट नहीं चेंज होगा, बस माइनर चेंजेस करके आप क्या कर सकते हैं, एक कमांड एग्जीक्यूट करेंगे और इन्फा क्रिएट होगा जिस भी आपको प्रोवाइडर पे चाहिए उस प्रोवाइडर पे। बात समझ आ गई गाइस, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्विकली कि टेराफॉर्म का जो फोल्डर स्ट्रक्चर है, यानी कि डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, वो कैसा है, वो क्यों जरूरी है। देखो, रियल टाइम प्रोड में आप जब काम करोगे ना, तो फाइल स्ट्रक्चर बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है फाइल स्ट्रक्चर। सो वो भी हम क्विकली देख लेते हैं, एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली वो क्या है और क्यों हमें इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेट मी जूम इट लिटिल बिट, ओके। तो देखिए गाइस, ये क्या है हमारा टेराफॉर्म का वर्कफ्लो और लाइफ साइकिल ऑफ मैनेजमेंट है। अब देखिए, आपका एप्लीकेशन है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्रिएट करना है, और आपने क्या किया, एक ऐप नाम का फोल्डर क्रिएट किया है आपके, कहाँ, VS कोड में। कहाँ पे क्रिएट किया ये, VS कोड में, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या होगा, एक ऐप क्रिएट करना है आपको, ये आपकी डायरेक्टरी है VS कोड के अंदर, ऐप नाम की, किस नाम की, एप्लीकेशन नाम की, ओके। इसके अंदर क्या क्या आएगा, टेराफॉर्म, टेराफॉर्म स्टेट आएगा, टेराफॉर्म डॉट TF स्टेट आएगा, टेराफॉर्म TF स्टेट डॉट बैकअप आएगा। उसके बाद प्रोजेक्ट फोल्डर। अब यहाँ पे जो ये है ना, इसमें ये दो फाइल हो गई,
वो कहाँ आएगी, लास्ट में आएगी। लास्ट में क्या आएगी, terraform.tf स्टेट। अब ये स्टेट फाइल क्या है हम बाद में देखते हैं, ठीक है, बस फाइल स्ट्रक्चर देख लीजिए पहले कैसा है क्या है। फिर terraform.tf स्टेट डॉट बैकअप, ओके, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ गाइस, फाइल का पूरा नेम यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपका जो डायरेक्टरी है उसके अंदर आपका क्या है, एक फोल्डर है। हम मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया, EC2 ये एक फोल्डर बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, मेन फाइल होगी, वेरिएबल्स होंगे, आउटपुट होगा, ठीक है, TF स्टेट वैर्स होंगे और प्रोवाइडर होगा। अब ये मेन फाइल क्या है, वेरिएबल्स क्या है, आउटपुट्स डॉट टीएफ क्या है, टेराफॉर्म टीएफ वैर्स क्या है और प्रोवाइडर क्या है, ये सब हम वन बाय वन बाद में देखते हैं इन डिटेल, ओके। लेकिन जस्ट ओवरऑल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अब आपके पास क्या है, एक और आपको क्या करना है, बकेट क्रिएट करना है, यानी S3 बकेट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एक और फोल्डर बनाओगे, उसके अंदर S3 बकेट DynamoDB ये लिखोगे। वैसे ही वैलिडेशंस करना है, तो वैलिडेशन का एक फोल्डर बनाएंगे, सिंटैक्स चेक, स्ट्रक्चर चेक, फिर टेराफॉर्म स्टेट फाइल आएगी, टीएफ फाइल्स रहेगी, फिर डिस्ट्रक्शन के लिए अगर आपको डिस्ट्रक्ट करना है तो उसके उनके फाइल सेपरेट रहेंगे। टेराफॉर्म जब इनिशियलाइज होगा, अब उसके पहले देखिए कि हमने क्या किया है, EC2 इंस्टेंस क्रिएट किया है, ये प्राइवेट है पब्लिक है, ठीक है, प्राइवेट पब्लिक दोनों है। S3 बकेट क्रिएट किया है, उसके भी कुछ परमिशन सेट किए हमने, लेकिन ये इंफ्रा हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, थ्रू स्क्रिप्ट, करेक्ट। अब ये जो स्क्रिप्ट है आपकी EC2 वाली, इसमें जो भी आपने कोड लिखा है, वो जब एक कमांड एग्जीक्यूट करके हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इंफ्रा क्रिएट होगा क्लाउड पे, आपके यहाँ पे एक EC2 इंस्टेंस बनेगा, ठीक है, AWS में। तो हम इसको एक्सेस कैसे कर पाएंगे, राइट। उसके लिए हमें क्या लगता है, आउटपुट्स लगते हैं। आउटपुट्स में हम क्या क्या देखेंगे, हम आउटपुट्स में ये इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हमें क्या चाहिए, इसका पब्लिक आईपी चाहिए, फिर इसका क्या चाहिए, प्राइवेट भी आईपी चाहिए, फिर क्या चाहिए, डीएनएस नेम चाहिए, राइट। और जो भी डिटेल्स हमें EC2 की चाहिए वो हम देखेंगे। उसी तरह सिमिलर में S3 के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी कुछ इंस्ट्रक्शंस इस फाइल में आउटपुट फाइल में लिखेंगे और उसको बोलेंगे कि हमें S3 का भी क्या चाहिए, बकेट का नेम चाहिए, बकेट का URL चाहिए, राइट। और जो भी चीजें हमें देखनी है वो। उसके बाद जब अब ये इनिशियलाइजेशन टेराफॉर्म टीएफ, ये लॉग फाइल HCL, ये इनिशियलाइजेशन कब का है, और ये ऑथेंटिकेशन क्या है, AWS क्रेडेंशियल्स एंड AWS कॉन्फ़िग क्या है। देखिए जब आपको इंफ्रा क्रिएट करना है किसके थ्रू, टेराफॉर्म के थ्रू, तो आप क्या लिख रहे हैं, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो टेराफॉर्म स्क्रिप्ट मान लीजिए ये है आपका AWS, राइट, और यहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो, ये क्या है आपका लोकल सिस्टम, करेक्ट, ये आपका लोकल सिस्टम है। यहाँ आपने क्या किया है, स्क्रिप्ट बनाई है .tf नाम की। अब इस सिस्टम को कैसे पता कि ये स्क्रिप्ट, अभी यहाँ पे हमने क्या, प्रोवाइडर में आपने क्या लिखा है AWS, लेकिन इस सिस्टम को कैसे पता कि ये AWS में किस रीजन में ये वाला स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होके इंफ्रा क्रिएट होगा। तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, उसके बीच, वो लिखने से पहले इसके बीच में क्या होता है, लेट मी चेंज पेन कलर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, हम किसको बिठाएंगे, हम बिठाएंगे AWS config को, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा। अब क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, ये क्या होता है, क्रेडेंशियल्स कहाँ मिलते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, इस क्लाउड में अपने प्रोफाइल पर क्लिक करो, प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको AWS कॉन्फ़िग मिलेगा, वहां पे आपको क्या करना है, एक की क्रिएट करनी है और एक पासवर्ड जनरेट करना है।
ठीक है। और वो क्रेडेंशियल्स कहाँ प्रोवाइड करने, यहाँ पे आप एक कमांड चलाओगे AWS config, करेक्ट। उसके बाद आपका क्या दोगे, यूजर नेम एंड देन पासवर्ड, जो कि ये की और पासवर्ड है। और उसके बाद ये कहाँ होगा, ये सारा खेल कहाँ होगा, आपके लोकल सिस्टम पे होगा। और इसके बाद जब सक्सेसफुल रन होगा तब इस सिस्टम को पता चलेगा कि देर इज अ वन क्लाउड, the name with AWS, and this is the script where the user has mentioned, developer has mentioned, the provider name is AWS, and this is the so and so region. So developer wants to create the infra in mentioned region. तो जब ये कमांड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कौन सा कमांड होगा, AWS का होगा क्या, नहीं, यहाँ पे कौन सा कमांड होगा, टेराफॉर्म का कमांड एग्जीक्यूट करेंगे हम लोग। टेराफॉर्म के कमांड के थ्रू हम क्या करेंगे, स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे और ये एग्जीक्यूट होगा और यहाँ पे इनका ऑटोमेटिक क्रिएट होगा। और इस आउटपुट फाइल के थ्रू हमें क्या मिलेगा, आईपी मिलेगा। आईपी कौन सा मिलेगा, प्राइवेट और पब्लिक। फिर क्या मिलेगा, डीएनएस नेम, मतलब जो चाहिए, जो आप मेंशन यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में करोगे वो आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा ये सारी डिटेल्स आपको मिलेगी कंसोल पर। कहाँ मिलेगी, कंसोल पर। और फिर आप ये आईपी कॉपी करके आप क्या कर सकते हैं, उस EC2 सर्वर का जो भी यहाँ पे EC2 बनाया था उसका क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। बात समझ आ गई, आई होप कि समझ आ गया होगा आपको ओवरऑल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। ये हम प्रैक्टिकल जब करेंगे, लैब्स करेंगे, तब मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि वैसे ऐसे फाइल क्रिएट होते हैं, इसके अंदर ये फाइल होती है, उसके अंदर वो। और ये रियल टाइम प्रोड का सिनेरियो है गाइस, ओके। रियल टाइम प्रोडक्शन में हम लोग इसी तरह मैनेज करते हैं, डे टू डे, एवरी डे, ठीक है। यही स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है हमें, ठीक है गाइस, ठीक है। अभी ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो भी हमने अभी देखा वो एग्जीक्यूट कैसे होते हैं, उसका क्या सीक्वेंस है वो देखते हैं क्विकली, कि जो जितने भी फाइल्स हैं हमारे वो किस तरह एग्जीक्यूट होते हैं। तो पहले कौन सा फाइल एग्जीक्यूट होता है, कैसे होता है वो देखते हैं, ठीक है। तो फाइल का सीक्वेंस देखते हैं पहले। देखिए, पहले आपका फोल्डर बन गया है, राइट। अब अपने फोल्डर, यानी कि आपके फोल्डर के अंदर आपका क्या है, .tf फाइल है, करेक्ट। अब .tf फाइल डायरेक्टरी के अंदर है, और वो क्या होता है, जब आप एक कमांड चलाओगे तो वो क्या होता है, आगे आप कौन सा कमांड चलाओगे, आप टेराफॉर्म इनिट कमांड एग्जीक्यूट करोगे। ये क्या करता है, इनिशियलाइज टेराफॉर्म एंड क्रिएट नेसेसरी फाइल्स। अब नेसेसरी फाइल्स कौन सी होती है, नेसेसरी फाइल्स कौन सी होती है, ये सारी फाइल्स होती है। terraform.tf कहाँ गया, terraform.tf state, terraform.tf state बैकअप, ये सारी फाइल्स, log HCL, ये सारी फाइल्स क्रिएट होती है, ठीक है। अब कौन सी फाइल्स एग्जैक्टली क्रिएट होती है वो मैं आपको रियल टाइम में बताऊंगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि आपके पास टेराफॉर्म इनिशियलाइज किया आपने, अभी आपको क्या करना है, किसी AWS के यानी कि किसी क्लाउड के साथ आपको कनेक्ट करना है। कहाँ, थ्रू CLI। क्या कनेक्ट करना है, आपका लोकल सिस्टम। और लोकल सिस्टम पे क्या है आपके, ये आपका स्क्रिप्ट है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, AWS का कमांड का दिया एग्जीक्यूट करोगे, कहाँ पे करोगे, लोकल CMD पे, ठीक है। वहां पे क्या आप की करोगे, यूजर एंड पासवर्ड, राइट, यानी कि की एंड यूजर नेम। उसके बाद जैसे ही आप कनेक्ट हो जाओगे यहाँ पे, तो फिर आप क्या करोगे, कॉन्फ़िगर रिमोट बैकएंड ऑप्शनल, यानी कि जब ये क्रेडेंशियल्स आप प्रोवाइड करोगे तो आप क्या हो जाओगे, AWS रिमोट के साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो ये जो स्टोरेज है ना वो कहाँ आएगा, सेशन, यानी कि स्टोरेज फॉर स्टेट फाइल में रहेगा। उसके बाद टेराफॉर्म वैलिडेट एक कमांड रन कर, इसके बिटवीन, ठीक है। इनिशियलाइज होने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कोड है ना स्क्रिप्ट में लिखा है उसको हम क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे, ठीक है। तो वैलिडेट के लिए क्या कमांड है, टेराफॉर्म वैलिडेट, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे। अगर वैलिडेशन करेक्ट है, इंस्ट्रक्शंस जो भी हमने लिखे वैसा अगर इन्फॉर्म हो रहा है तो हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म प्लान। प्लान क्या है, प्लान क्या है, ये ड्राई रन टेस्ट बिफोर क्रिएटिंग इंफ्रा,
क्या है ये टेराफॉर्म प्लान, क्या है ड्राई रन टेस्ट है। ओके, जैसे ही प्लान करोगे आप, एग्जीक्यूट करोगे प्लान, उसके बाद आप टेराफॉर्म, जब आपको एक्चुअल इंफ्रा क्रिएट करना है, देखो प्लान कमांड एग्जीक्यूट होने के बाद इंफ्रा क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा, जस्ट ड्राई रन होगा, यानी कि उस इंफ्रा पे एक्चुअल जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे हैं वो वर्क हो रहे कि नहीं वो देखेगी। अगर एवरीथिंग इज फाइन देन यू कैन अप्लाई टेराफॉर्म अप्लाई कमांड। ओके, ये क्या करेगा, क्रिएट इंफ्रा इन प्रोवाइडेड क्लाउड प्रोवाइडर, यानी कि प्रोवाइडर्स कौन से होते हैं, AWS है, GCP है और एजूर है। ओके, फिर ओरेकल है और बहुत सारे हैं। अब देखिए ये क्रिएट होने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें आउटपुट डिस्प्ले करना है क्विकली। कहाँ पे करना है ये आउटपुट हमें कहाँ करना है डिस्प्ले, कंसोल पे। ये आउटपुट हमें कहाँ करना है, ऑन कंसोल। क्या डिस्प्ले करना है, IP, DNS नेम, ES3 बकेट नेम, राइट। ये सारी चीजें हमें कहाँ डिस्प्ले करनी है, कंसोल पे, ठीक है। अब ये होने के बाद टेराफॉर्म, अगर मान लीजिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रिएट हुआ है, अभी अभी आपके पास एक्सेसिबल है, लेकिन अभी आपको क्या करना है, जो भी आपका इंफ्रा है उसको क्या करना है, आप अभी आपको उसको नहीं चाहिए, आपको वो AWS में नहीं चाहिए, आपको वहां से डिलीट करना है। तो अगर आप मैन्युअली करोगे तो क्या करना पड़ेगा, लॉग इन टू, पहला क्या करना पड़ेगा, लॉग इन टू AWS कंसोल, करेक्ट। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप, यानी कि EC2 डिलीट करो, फिर उसके साथ जो एसोसिएटेड है क्या है, रिसोर्सेस, ओके, वो भी डिलीट करने पड़ेंगे, जैसे मैन्युअली, यानी कि बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन बाय यूजिंग दिस कमांड, ओके, बाय यूजिंग टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय कमांड, आप एक कमांड एग्जीक्यूट करो, ठीक है, और इंफ्रा डायरेक्ट क्या करो, डिलीट करो। तो एक कमांड से ही इंफ्रा क्या होगा, पूरा डिलीट हो जाएगा, राइट। ठीक है गाइस, समझ आई बात। तो पहला स्टार्ट कहां से हुआ था, बताइए, स्टार्ट कहां से हुआ था। बताइए, जल्दी बताइए, स्टार्ट कहां से हुआ, लेट मी राइट इट क्विकली। कहां से स्टार्ट हो रहा था, देखिए पहला क्या होगा, प्रोजेक्ट सेटअप, राइट। प्रोजेक्ट सेटअप होने के बाद हम हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट सेटअप में क्या क्या आता है, यहाँ पे आपका स्क्रिप्ट रहेगा, स्क्रिप्ट, राइट। अब इस स्क्रिप्ट को हमें क्या करना है, क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो क्या क्या स्टेप रहेंगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, टेराफॉर्म इनिट, राइट, टेराफॉर्म इनिट रहेगा। फिर क्या आएगा, AWS CLI ऑथ, राइट, क्योंकि हमें हमारा लोकल सिस्टम तो वहां कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हमने जो भी लिखा है कोड, कहाँ लिखा है, टेराफॉर्म स्क्रिप्ट में, उसको क्या करना है, वैलिडेट, क्या करना है, वैलिडेट। उसके लिए कमांड क्या है, टेराफॉर्म वैलिडेट। उसके बाद ड्राई रन के लिए क्या करना है, टेराफॉर्म प्लान, राइट। ये किसके लिए है, ड्राई रन, राइट। ये नाम से ही पता चलता है ये किसके लिए है, वैलिडेट करने के लिए ये है।
connect system to cloud, right, or initialize required dependencies। करेक्ट, शॉर्टकट लिख रहा हूँ गाइस, इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इन डिटेल में, ठीक है, तो उसका टेंशन ना लीजिए। यहाँ पे बस समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर क्या है, फ्लो कैसे वर्क होता है, वो बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। ये अब ड्राई रन होने के बाद अगर एवरीथिंग इज फाइन, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो हम क्या करेंगे, एक और कमांड लिखेंगे जिसका नाम है टेराफॉर्म अप्लाई, और ये क्या करेगा, एक्चुअल में इंफ्रा क्रिएट करेगा, ठीक है। अब ये जैसे अप्लाई करेंगे, इसके बाद हम क्या, जो भी हमने आउटपुट्स लिखे ना, आउटपुट डॉट टीएफ वाली जो फाइल है वो एग्जीक्यूट होके हमें क्या देगी, बेस्ड ऑन इंस्ट्रक्शंस आईपी नेम एटीसी, ओके। और उसके बाद एट लास्ट हम क्या करेंगे, अगर हमारा इंफ्रा हमें नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसको डिलीट करेंगे, कैसे, टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये क्या करेगा, डिलीट इंफ्रा, ओके। देखो ये 5 कमांड है, 1 2 3 4 एंड 5, आपका जो भी जितना भी आपका टेराफॉर्म है ना वो इसी के अंदर है। फाइन गाइस, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि इंफ्रा क्या है, टेराफॉर्म कैसे वर्क होता है, टाइम में ये सारी फाइल्स कैसे दिखेगी। सो लेट मी टेक वन स्नैप डायग्राम। सो देखिए, अब जब प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना तो आपका फाइल स्ट्रक्चर सेम इसी तरह दिखेगा। ये आपका है प्रोजेक्ट, आपका जो भी नेम है ये प्रोजेक्ट हो गया, राइट। उसके अंदर आपका मेन फाइल है, वेरिएबल्स है, आउटपुट्स है, टेराफॉर्म टीएफ वैर्स है, प्रोवाइडर है, बैकएंड फाइल है और आपके मॉडल्स। अब ये जो है ना, ये क्या है, ये सारी रूट फाइल्स है। इसके अंदर ये अब मॉडल है, मॉडल के अंदर क्या क्या है, बहुत सारे मल्टीपल मॉडल्स है, यानी कि EC2 सर्वर्स है, सिक्योरिटी ग्रुप्स है, VPC है, फिर और भी बहुत सारे मॉडल्स है, लाइक S3 है, फिर DBs है, ओके। और हर एक मॉडल के अंदर ये जो है ना, ये कॉमन रहेगा, मेन फाइल रहेगी, वेरिएबल्स रहेंगे, आउटपुट्स रहेंगे, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लीजिए, एक्चुअल में यही फॉलो करना है आपको रियल टाइम प्रोड में, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप्स आप बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, EC2 के लिए। हमेशा हम सिक्योरिटी ग्रुप किसके लिए बना रहे हैं, EC2 के लिए, राइट। तो सिक्योरिटी ग्रुप्स में भी मेन फाइल रहेगा, वेरिएबल रहेगा, आउटपुट रहेगा। अगर एक और चीज आप कर सकते हैं, आपको ये जो आउटपुट है ना, ये आप ग्लोबल भी रख सकते हैं, यानी कि एक ही आउटपुट फाइल रहेगी ये वाली, इसमें भी मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बहुत हेडेक रहेगा इसको मेंटेन करने में। क्यों, क्योंकि हर एक का जो हमें आउटपुट चाहिए वो अलग अलग रहेगा, तो मेंटेन करने में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए बेटर है कि आप क्या करें, सेपरेट बना दीजिए हर एक मॉडल के लिए, ठीक है। वैसे ही VPC के लिए, ठीक है गाइस, राइट। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है। टेराफॉर्म ही क्यों चाहिए, वही टेराफॉर्म एंड वर्सेस अदर टूल्स, ओके। अभी देखिए कितने टूल्स है, कौन से टूल्स हैं, दूसरे कौन से टूल्स हैं, यहाँ पे लिखिए टेराफॉर्म है, राइट। टेराफॉर्म के बाद लेट मी चेंज कलर क्विकली, टेराफॉर्म के बाद कौन सा है, AWS का खुद का है, कौन सा, क्या नाम है, क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन है। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद एक और है, कौन सा है, कुछ याद आ रहा है, हाँ हाँ बता दीजिए
एंसिबल है, राइट। आप बोलोगे यार आप तो हो नहीं हमारे सामने और आप बोल रहे कि बता दीजिए। हाँ तो है, ऑप्शन है ना, कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ठीक है। और एंसिबल के बाद एक और है जो कि पॉपुलर है इसी तरह, क्या है, प्लूमी, राइट। अब देखिए टेराफॉर्म, टेराफॉर्म क्या है, ये सारे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड है, ठीक है, क्या है, और ये भी क्या है, लेकिन ये किसका है, AWS का है, क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, क्या है, टूल है, ये दोनों क्या है, टूल, ठीक है। ये AWS के लिए है स्पेसिफिक, ध्यान दीजिएगा इस अच्छे से, ये किसके लिए है, AWS के लिए। अभी एंसिबल क्या है, एंसिबल क्या है, ऑटोमेशन टूल है, ठीक है। एंसिबल क्या है, ऑटोमेशन टूल। और प्लूमी क्या है, मॉडर्न, क्या है, थोड़ा सा एडवांस है ये, किनके कंपैरिजन में, मॉडर्न ISA टूल है ये, किनके कंपैरिजन में, इन सब के, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या क्या लिखेंगे, इसमें कौन सा स्क्रिप्ट लिखते हैं हम लोग, इसमें लिखते हैं HCL। AWS में कौन सा स्क्रिप्ट लिखते हैं, जेसन और यामल, यानी कि YML और YAML, ओके। आपको जो भी ठीक लगे वो लिख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें भी हम क्या लिखते हैं, YAML एंसिबल के लिए, और इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट है इसका, यानी कि आप किस में भी कोड लिख सकते हैं प्लूमी में, राइट। तो ये डेवलपर रेडी टूल है। उसके बाद क्या डिफरेंस है, लैंग्वेजेस कौन सी यूज होती है, ये सारी लैंग्वेजेस है, क्या है ये, लैंग्वेजेस है सारी टूल्स की, ओके। अभी यूज केसेस में ये कहाँ यूज होगा, मल्टी क्लाउड में, मल्टी क्लाउड, करेक्ट। ये कहाँ यूज होगा, AWS पे, ये कहाँ पे यूज होगा, ओनली AWS रिसोर्सेज पे। और एंसिबल कहाँ यूज होगा, इंस्टॉलिंग अपाचे ऑन EC2, राइट। अगर आपको कुछ इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन पे, कहाँ पे, सर्वर पे। अब सर्वर कौन से होंगे, EC2, राइट, यानी कि कौन से भी, कोई भी, आप हार्ड कोड भी, आप हार्ड सर्वर भी ले सकते हैं, जो फिजिकल सर्वर्स होते हैं, हार्ड मीन्स, ओके। और प्लूमी पे क्या, ये कहाँ यूज होगा, एक मिनट, हाँ गाइस, ये जो है ना इंस्टॉलेशन वाला, इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉलेशन वर्ड ठीक नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, इसको किसके लिए यूज करते हैं, थोड़ा सा रिटर्न में चेंज करते हैं, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के लिए करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, एंसिबल, राइट। और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन, प्लूमी किसके लिए है, इंफ्रा प्रोविजनिंग के लिए, राइट, प्रोविजनिंग के लिए है, ठीक है। अब रियल टाइम में कौन सा कहाँ यूज होगा, राइट, रियल टाइम में कौन सा कहाँ होगा, क्विकली वो भी देख लीजिए। तो ये टेराफॉर्म किसके लिए है, मल्टी क्लाउड के लिए है, किसके लिए है, मल्टी क्लाउड सेटअप के लिए है, मल्टी क्लाउड। ये नेटिव AWS के लिए है, किसके लिए, नेटिव AWS, नेटिव, राइट। और ये एंसिबल प्रोविजनिंग टास्क के लिए है, पोस्ट प्रोविजनिंग टास्क के लिए है, ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन के लिए, और पोस्ट प्रोविजनिंग टास्क, राइट। और प्लूमी किसके लिए, ये तो सब लैंग्वेज के लिए है, मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट, लेकिन बेस्ट कौन सा है,
इन सब में देखिए क्या होता है ना हमेशा, अभी मान लीजिए आपकी एक कंपनी है रनिंग, राइट, आपकी एक क्या है कंपनी है और आपके पास कितने क्लाइंट्स हैं, 1000 क्लाइंट हैं, राइट। तो आपको ये नहीं पता ना कौन से क्लाइंट को कौन सा इंफ्रा चाहिए, करेक्ट। तो कोई क्या बोलेगा AWS चाहिए, फिर कोई बोलेगा नहीं GCP चाहिए, फिर बोलेगा नहीं एजूर चाहिए, फिर कोई बोलेगा नहीं यार हमें तो ऑरेकल चाहिए, राइट, फिर कोई बोलेगा नहीं यार हमें अलीबाबा चाहिए, राइट। ये जो क्लाइंट्स होते हैं ना हमारे, कौन होते हैं, भगवान, गॉड, गॉड ऑफ कंपनी, ओके। ये जो क्लाइंट्स होते हैं इनके बेस पे हमें क्या करना पड़ता है, इंफ्रा क्रिएट करना पड़ता है। और जब हम इनके साथ जाएंगे ना तो क्या होगा, डेवलपर्स जो भी हमारा इंजीनियर रहेंगे, सपोर्ट इंजीनियर, वो इतने अवेयरनेसफुल नहीं रहेंगे कि इनको सब आता होगा, ठीक है। तो अगर क्लाउड वाला बंदा रहेगा तो वो क्लाउड पे क्रिएट करके देगा, लेकिन GCP एट सेम टाइम एजूर एट सेम टाइम ऑरेकल एट सेम टाइम अलीबाबा यानी कि दूसरा क्लाउड चाहिए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए सब क्या प्रीफर करते हैं, टेराफॉर्म, क्योंकि टेराफॉर्म एक बार स्क्रिप्ट लिखोगे ना तो सारे सर्विस प्रोवाइडर पे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसीलिए इसीलिए बेस्ट वाला कौन सा है और सब कौन सा प्रीफर कर रहे हैं, टेराफॉर्म। बात समझ आ गई, ठीक है, ओके। सो अभी इसके बाद डिफरेंस समझ आ गया पूरा, ओके। इसके नोट्स सब मैं प्रोवाइड करूंगा बना के अच्छे से प्रिपेयर करके, मैं आपको नोट्स भी देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे इसके सारे नोट्स, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है वो सब दे दूंगा। और जैसे ही ये सेशन एंड होगा तो यानी कि ये सीरीज खत्म होगी उसके बाद हम इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो उसमें भी मैं सारे क्वेश्चंस विथ एग्जांपल्स विथ नोट्स सब प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो टेराफॉर्म क्यों चाहिए था, क्योंकि इट सपोर्ट्स फॉर मल्टी क्लाउड, ओके। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं मेजर टेराफॉर्म के, मल्टी क्लाउड सपोर्ट तो है, क्या है, मल्टी क्लाउड सपोर्ट है, फिर क्या है, फास्टर डिप्लॉयमेंट है, किसके थ्रू, CI/CD थ्रू गिट, करेक्ट, सेंट्रल रेपो के थ्रू, वर्जन कंट्रोल जो हमने प्रीवियस अर्लियर लिखा था क्या था, वर्जन कंट्रोल VC, ओके। फिर क्या है इसी में ही टीम कोलेबोरेशन है, क्या है, टीम कोलेबोरेशन यानी कि TC, करेक्ट, ओके। रीयूजेबल है, फिर ड्रिप डिटेक्शन यानी कि मैनुअल चेंजेस अलर्ट है, ओके, ठीक है गाइज। सो आई होप कि टेराफॉर्म क्या है, टेराफॉर्म हमें क्यों चाहिए, टेराफॉर्म के सिमिलर टूल्स कौन से हैं, और if you learn something valuable today from this session, please make sure to subscribe, like my channel, subscribe it and share it with your अच्छे दोस्त, बेस्ट फ्रेंड्स, जो भी एज पर मार्केट स्टैंडर्ड अपग्रेड होना चाहते हैं, जिनको भी अभी मार्केट के हिसाब से चलना है, क्योंकि अभी AI तो बहुत बूम में है, लेकिन AI हेल्पफुल नहीं है हमें हर जगह, क्योंकि हमें खुद लिखना पड़ता है, खुद उसको एनालाइज करना पड़ता है, खुद डिबग करना पड़ता है, प्रोडक्ट में इशू आए तो हमें ही खुद रिजॉल्व करने पड़ते हैं, उसमें AI काम नहीं करता, ठीक है गाइस। तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, जितना हो सके आप दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर आपको लगता है कि कुछ और टॉपिक्स हैं या जो कि आपके रियल टाइम अभी करंट प्रोजेक्ट में चल रहे हैं वो कवर करने हैं, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और कोई इंप्रूवमेंट चाहिए आपको वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ओके गाइस। सो automation isn't about eliminating humans, it's about amplifying what humans can achieve, okay। so ये चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि ऑटोमेशन किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा, वो बस हमारा काम सिंपल कर रहा है, राइट। सो नॉलेज के बिना एक्शन के सिर्फ इंफॉर्मेशन है, लेकिन नॉलेज के साथ इम्प्लीमेंटेशन दैट्स ट्रांसफॉर्मेशन। सो
अप्लाई व्हाट यू लर्न टुडे, शेयर योर रिजल्ट इन कमेंट्स, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन टेराफॉर्म लैब सेशन में गाइस। कीप कोडिंग, कीप ऑटोमेटिंग एंड कीप सिक्योरिंग। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।